हेलो दोस्तों, जब हम लोग बचपन में गेम खेलते थे तो हमें लगता था कि काश मैं भी ऐसा एक गेम बना पाता। लेकिन अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब सच में एक खुद का गेम बना सकते हो। तो इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं आप ब्लेंडर को यूज करके एक कंप्लीट 3D गेम बना कैसे सकते हो, जो कि मोबाइल, पीसी या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो एक वीडियो में तो हम लोग सब कुछ सीख नहीं सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लेंडर को एज ए गेम डेवलपर यूज करना चाहते हो तो उसमें आपको क्या क्या सीखना इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट गेम भी बनाने वाले हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर सबसे पहले अगर आपको गेम बनाना है ब्लेंडर को यूज़ करके, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है लो पॉली मॉडलिंग। क्योंकि जब हम लोग गेम के एसेट्स बनाते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो या फिर हमारा एनवायरनमेंट हो या फिर कोई भी मॉडल हो, तो हम लोग को लो पॉली मॉडल्स यूज़ करने पड़ते हैं। क्योंकि गेम में हाई पॉली मॉडल सपोर्ट नहीं करता, और अगर आप हाई पॉली मॉडल बनाओगे तो वो सारे डिवाइस में चल नहीं पाएगा। उसके लिए फिर आपको हाई डिवाइस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला लो पॉली कैरेक्टर। सेकंड, आपको सीखना पड़ेगा यूवी अनरैपिंग। क्योंकि ब्लेंडर में हम लोग जब कैरेक्टर में कलर असाइन करते हैं डायरेक्टली मटेरियल के थ्रू से, तो वो मटेरियल डायरेक्टली हम लोग गेम इंजन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे वो गोडॉट हो, यूनिटी हो या फिर अनरियल इंजन। इसके लिए आपको प्रॉपर एक यूवी मैप बनाना पड़ेगा और अपने टेक्सचर को उस यूवी में डालना पड़ेगा। तो सेकंड, आपके लिए यूवी अनरैपिंग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका टेक्सचर प्रॉपरली गेम इंजन में ट्रांसफर हो पाए। थर्ड होता है टेक्सचर बेकिंग। जब हम लोग मटेरियल असाइन करते हैं तो यूवी अनरैपिंग में वो मटेरियल नहीं जाता, तो हम लोग यूवी तो बना लेंगे, लेकिन फिर हम लोग को अपने मटेरियल को उस यूवी में ट्रांसफर करना रहेगा, जिसको बोला जाता है टेक्सचर बेकिंग। और प्लस, अगर हम लोग लाइटिंग डाटा भी रखना चाहते हैं अपने टेक्सचर में कि वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा या फिर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन उसमें कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ता है टेक्सचर बेकिंग। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ है कैरेक्टर एनिमेशन। तो हाई पॉली मॉडल्स को एनिमेट करना बहुत ही ईजी रहता है, लेकिन जब आप लो पॉली मॉडल बना रहे हो तो उसको एनिमेशन देना बहुत ही हार्ड रहता है, क्योंकि उसमें हम लोग प्रॉपरली डिफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा कि हम लोग अपने एनिमेशन को लो पॉली मॉडल्स में कैसे असाइन करेंगे, रिग करके एनिमेट कैसे करेंगे, प्लस जितने भी हमारे एनिमेशन है उसको प्रॉपर नेम में कैसे सेव करेंगे, ताकि हम लोग जब गेम इंजन में उसको एनिमेट करें तो वो इजीली हो पाए। तो आपको प्रॉपर कैरेक्टर एनिमेशन सीखना पड़ेगा लो पॉली मॉडल्स को यूज़ करके। नेक्स्ट रहता है एनवायरमेंट डिज़ाइन। हम लोग लो पॉली मॉडलिंग तो कर लेंगे, लेकिन गेम इंजन में और एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहता है स्केल या फिर हमारा ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म। तो आपको ये ट्रांसफॉर्म भी प्रॉपर्ली अप्लाई करना पड़ता है, ताकि हमारा जो स्केल है कैरेक्टर का और एनवायरनमेंट का एक दूसरे के सही रेशियो में रहे। ऐसा ना हो कि हमारा एसेट बहुत बड़ा हो गया और कैरेक्टर बहुत छोटा हो गया, या फिर कैरेक्टर बहुत बड़ा हो गया और एसेट हमारा बहुत छोटा हो गया। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है जब आप मॉडल्स बना रहे हो, स्पेशली गेम के लिए। तो आपको स्केलिंग का और इसके ट्रांसफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इसमें आपको और एक चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर कोई सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कोलाइडेबल है, मतलब जो कोलाइड करने वाला है या फिर उसमें फिजिक्स रहने वाला है, तो उसको भी आपको प्रॉपर्ली मॉडल करना रहता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। मॉडल को बनाने के बाद हम लोग को गेम इंजन के हिसाब से उसके प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना रहता है, ताकि जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें जो भी मैश डाटा है या फिर एनिमेशन डाटा है वो प्रॉपर्ली सेव होकर रहे, और जब हम लोग उसको गेम इंजन में डालें तो प्रॉपर्ली इंपोर्ट भी हो जाए। तो हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे कि हमारा कैरेक्टर का एनिमेशन और हमारे मैसेज के कॉलिजन डाटा या फिर लाइटिंग डाटा वो सारा प्रॉपर्ली दूसरे प्लेटफॉर्म में, जो कि गोडॉट, यूनिटी, कुछ भी आप गेम इंजन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, वो हम लोग प्रॉपर्ली पूरा पाइपलाइन सीखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि गेम कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया जाता है कोई भी गेम इंजन में, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। और एक हम लोग इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट गेम बनाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो इस तरह का मैंने ऑलरेडी एक गेम बना रखा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक बेसिस है। हम लोग इस सीरीज़ में कंप्लीट एक मल्टीप्लेयर गेम बनाएंगे और मैं आपके साथ खेलूंगा भी वो गेम, और उसमें हम लोग क्या क्या और मोड्स ऐड कर सकते हैं आपसे फीडबैक लेके ही वो मैं बनाने वाला हूँ। और फाइनली हम लोग सीखेंगे कि जब आपका गेम प्रॉपर्ली रेडी हो जाए तो उसको हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो पीसी में खेलना है तो वो कैसे एक्सपोर्ट होगा, और अगर आप एंड्रॉयड के लिए चाहते हो तो उसको कैसे करना है, और अगर आप चाहते हो कि उस गेम को इंस्टॉल ही ना करना पड़े, जो चाहे वो लिंक को ज्वाइन करे और डायरेक्टली ब्राउजर में ही खेल सके, तो वो कैसे करते हैं हम लोग ये भी कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, और जिस भी फ्रेंड के साथ आप ये गेम खेलना चाहोगे उसके साथ शेयर करो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गेम सीरीज को ज्वाइन करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां से हम लोग प्रॉपर्ली सीखेंगे कि एक मॉडल को गेम के लिए कैसे बनाया जाता है।